नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भाजपा की सरकार तो एक राज्य में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ झांसी उत्तर प्रदेश के जो प्रत्याशी हैं भाजपा से रवि शर्मा जी, उनके आवास पर, उनके पैतृक आवास पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई ऐसी बातें सामने आई हैं, कई ऐसे जो स्लोगन है वो काफ़ी हाईलाइट हुए, जैसे सबका साथ सबका विकास, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसे जो वाक्य थे वो काफ़ी फेमस हुए, काफ़ी हाईलाइट हुए। और इन सब के साथ योगी जी का जो दमदार काम था, जो उनकी दमदार नेतृत्व था पूरे उत्तर प्रदेश में, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया, वो आज रंग ला रहा है। और लगभग उत्तर प्रदेश में जो भी भाजपा ने जो आंकड़े दिए थे कि हम इतनी सीटें पार करके उत्तर प्रदेश में फिर मजबूत सरकार लाएंगे, वो सामने है। तो उसी नतीजों के साथ अभी हम मौजूद हैं झांसी के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी रवि शर्मा जी के पैतृक आवास में। और यहाँ पर तमाम लोग, जो उनके समर्थक, उनके जो परिवार के लोग हैं, जो उनके घर के लोग हैं या उनके मिलने वाले लोग हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। और सभी के बीच हम आज उनके जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग भजन से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग जाप कर रहे हैं, कुछ लोग सुंदरकांड कर रहे हैं। तमाम तरीके से लोग अपने अपने तरीके से उनकी जीत का जश्न यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा है। तो चलिए अब हम यहाँ से आपको सबसे पहले वो सारे लोगों से एक एक करके मिलवाते हैं, उनके विचार जानते हैं कि वो जीत से कितने उत्साहित हैं और इस जीत को लेकर उनकी क्या उम्मीदें थी, क्या आशाएं थी, क्या उनको पहले से मालूम था कि ये जीत सुनिश्चित है और ये जीत कहाँ तक पहुँच सकती है, आंकड़ा कहाँ तक पहुँच सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने बैठे हैं, अब हमसे भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी की अगर सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से, तो इसमें यहाँ के प्रत्याशी रवि शर्मा जी की क्या भूमिका होनी चाहिए सरकार में, इनका क्या मत है, इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। साकेत बिहारी द्विवेदी, अध्यक्ष दीवान हरदौल शोध संस्थान। अच्छा, आप हमें ये बताइए द्विवेदी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उस दौरान भाजपा की यहाँ पर कोई विशेष लहर नहीं थी, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने अच्छे मतों से यहाँ पर न सिर्फ प्रचंड जीत से बीजेपी को जिताया था, बल्कि भाजपा को आगे भी लगातार बढ़ाया और अभी लगातार तीसरी बार चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन पिछली 2 सरकारों में उनको कहीं स्थान नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि इस बार जब योगी जी की दोबारा सरकार बनने जा रही है, क्या उनको इसमें सरकार में जगह मिलनी चाहिए, स्थान मिलना चाहिए? रवि एक अनमोल हीरा है जो झांसी से 3 बार जीता है। धन्य धन्य इसकी माँ बाप जिसने ऐसा नर उपजा है। चलिए, आपके साथ ही और भी बैठे हुए हैं। भाई साहब नमस्कार। रवि शर्मा जी लगातार तीसरी बार जीत रहे हैं, जिसमें से 2 बार भाजपा की सरकार ही है। पहली बार भी 5 साल योगी सरकार रही है, योगी राज सरकार रही है, अब फिर दोबारा योगी जी की सरकार बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रत्याशी के द्वारा, जिस विधायक के द्वारा लगातार झांसी जो बुंदेलखंड का केंद्र है और बुंदेलखंड की जो 19 सीटें हैं, उन सब पे झांसी के वोट का या झांसी की सीट का बड़ा प्रभाव पड़ता है, ऐसे में यहाँ के प्रत्याशी को क्या सरकार में जगह मिलना आवश्यक है, जगह मिलनी चाहिए? ऐसा विधायक पहली बार हुआ बीजेपी का जो जनसंपर्क में रहा। झांसी की मूल समस्या थी पेयजल समस्या, रोडों का अस्त व्यस्त होना, पशुओं का आवारा घूमना और बूचड़खानों को स्थानांतरण करना काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य रहे। और ये विधायक जन जन से व्यक्ति जुड़ा रहा। और सबसे बड़ा संकट था हमारा आस्था का संकट। हमारे जहाँ आस्था बिंदु थे, उन आस्था के बिंदुओं को पुनर्जागृत करना, उनके प्रति आस्था का केंद्र बनाना, ये विधायक का पूर्ण ही कार्य रहा और इसमें सारा परिवार ही इनका सहयोगी रहा। धन्यवाद। हमारे साथ बगल में और भी लोग बैठे हुए हैं, चलिए इनसे भी जानते हैं कि जो भाजपा की जो जीत हुई है, जैसा कि अभी देखा जा रहा था चुनाव में, सभी तरफ ये था कि शायद इस बार आ सकती है, समाजवादी पार्टी बीजेपी को डिफीट दे सकती है या काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकती है। जितनी सीटें आने की संभावना दिख रही है या जो आज आंकड़े दिख रहे हैं
उतना लोगों का आकलन नहीं था कि शायद इतनी सीटें आए। तो ये जो सीटें आ रही हैं इतनी सारी भाजपा सरकार की या योगी सरकार की या योगी नेतृत्व की, इसके पीछे के सबसे मूल कारण क्या रहे हैं? क्यों इतनी सीटें, आखिर योगी सरकार को इतनी सीटें क्यों मिल रही हैं? क्यों जनता का इतना इसमें मिल रहा है? योगी सरकार के काम प्राथमिकता देते हुए डबल इंजन की सरकार का बड़ा महत्व रहा है और बाद में सहयोग तो हमारे झांसी से रवि शर्मा का भरपूर है। और इसके हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि पूरी बार में उम्मीद कर रहे थे हम लोग इनको मिनिस्टर बने, लेकिन अब ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं जनता झांसी की, तो आगे चांस मिलना चाहिए। अच्छा, एक मुद्दा जो बीच में बड़ा हाईलाइट हुआ था उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अधिकांश ब्राह्मण परिवार से लोग हैं, तो एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि जैसा कि अभी जब विकास दुबे कानपुर वाले के नाम से एक किस्सा हाईलाइट हुआ था कि विकास दुबे का एनकाउंटर करवाया था योगी सरकार ने, उस दौरान ब्राह्मणों का एकजुट जो विरोध शुरू हो गया था योगी सरकार के विरुद्ध, और तमाम पूरे प्रदेश के हर जगह ब्राह्मण संगठनों को लग रहा था कि योगी सरकार चुन चुनकर कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को बैकफुट पर ला रही है, ब्राह्मणों को नुकसान पहुंचा रही है, और हम कहीं ना कहीं इसका विरोध करेंगे जब चुनाव आएगा। तो क्या इसका असर इस बार की वोटिंग पर नहीं पड़ा, या ब्राह्मणों को भी लास्ट में यही लगा कि हमारे लिए अगर कोई उपयुक्त सरकार है तो वो केवल भाजपा सरकार है जहां पर ब्राह्मण संरक्षित भी है और सुरक्षित भी है? वो तो उनके कारण के साथ था, जैसा उन्होंने किया था उसके हिसाब से उनके साथ व्यवहार हुआ। बाकी कोई ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को ही वो किया जाए। सभी आदमी ने अपना विचार बदल दिए थे और उसके हिसाब से मतलब आप मानते हैं कि ब्राह्मणों का जो संरक्षण और सुरक्षा है वो केवल भाजपा के झंडे के नीचे ही है? चलिए, अब आप हमारे सामने एक बहन जी भी बैठी हुई हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि महिलाओं का बहुत बड़ी भूमिका रही है इस पूरे चुनाव में। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का ये चुनाव महिलाओं के लिए भी बहुत केंद्र बिंदु रहा है, क्योंकि इस बार के चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने भरपूर इस चुनाव को न सिर्फ लड़ा और वोटिंग में भी भरपूर हिस्सेदारी निभाई है और बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए, हमारे बीच बैठी हैं एक बहन जी, उनसे उनका नाम जानते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि महिलाओं का कितना योगदान रहा और महिलाओं को इस चुनाव से क्या उम्मीदें थी और क्यों उन्होंने योगी सरकार को चुना। नमस्कार बहन जी, आप अपना नाम बताइए पहले। मैं अर्चना अवस्थी और यहाँ पर विद्या भारती के एक इंटर कॉलेज में मैं 22 वर्षों से प्रधानाचार्य पद पर कार्य कर रही हूँ। और इस चुनाव के दौरान मैंने देखा, जैसे आपका पहला प्रश्न था ब्राह्मण विकास दुबे के साथ, उस चीज को आपने जोड़ करके जो पूछा है, मैं बता दूं, ना ब्राह्मण था ना शूद्र था, यहाँ केवल मानव था। ना दानव की सरकार ना मानव की सरकार, इन दोनों में हर जाति धर्म हर वर्ग के व्यक्ति ने केवल दानव मानव सुशासन और कुशासन में क्या अच्छा है उस चीज को चुना है। यहाँ कोई जाति धर्म नहीं था। आपका कहने का मतलब है कि सरकार को जिन लोगों ने चुना या जिन्होंने वोट दिया उनका नजरिया सिर्फ इतना था कि जो व्यक्ति मारा गया था विकास दुबे, वो कहीं ना कहीं एक अराजक व्यक्ति था, उसका कोई धर्म कोई जाति नहीं थी, इसलिए उसके मारे जाने या ब्राह्मणों के विरोध या जो भी चर्चाएं उठी थी उसका इस चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा। भाजपा के साथ ब्राह्मण पहले भी था और आज भी मौजूद है। भाई साहब, मैं फिर से एक एम्फेटिकली ये बात कहना चाहती हूँ कि जाति का स्पष्ट आपको स्पष्टता वहीं समझ में आ गई थी जब ये सीट्स का बंटवारा हुआ था। अगर जाति को देखकर सीट का बंटवारा हुआ होता तो तीसरी बार रवि भाई साहब को कैसे मिल जाती? बिल्कुल, और वैसे भी कहा गया है कि ये पूरा चुनाव राष्ट्रवाद पे लड़ा गया है, राष्ट्रवाद पर, विकास पर और सुशासन पर। अच्छा, एक चीज मैं एक बात और बता दूं, यदि मैं झांसी सदर सीट की बात करती हूँ तो मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल यहाँ पर मानव जाति की जीत है, और जिस व्यक्ति को 3 बार राज सिंहासन मिलता है तो उसके कार्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। अच्छा, उसके कार्य से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसकी व्यवस्था से समाज पूरी तरह संतुष्ट था और इसलिए उनको पुनः सिंहासन पर बैठाया जा रहा है और मेरा पूरा विश्वास है वो निश्चित रूप से मंत्री पद भी प्राप्त करेंगे। चलिए, हम जो बात जानना चाह रहे थे कि क्या वाकई में उनको मंत्री पद मिलना चाहिए, इन्होंने अपने मुख से वो बात खुद कह दी कि हाँ वाकई वो 3 बार से लगातार यहाँ पर जीत
दिला रहे हैं, भाजपा का परचम लहरा रहे हैं। और निश्चित तौर से झांसी को जितना मैंने जाना है कि एक समय ये कांग्रेस का गढ़ बन चुकी थी, इसको पूरी तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अराजक पार्टियों से मुक्त कराकर भाजपा में बनाना और अराजक मुक्त बनाना, दहशत मुक्त बनाना, दमंग मुक्त बनाना, वो सारी चीज़ों से मुक्त कराकर जो आज झांसी की महिलाओं को सुरक्षा और यहाँ के लोगों को एक अच्छा माहौल जो दिया है वो रवि शर्मा जी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर मौजूद हैं रवि शर्मा जो प्रत्याशी हैं, उनकी माताजी मौजूद हैं और राजनीति में से दूर रहते हुए भी राजनीति के बहुत करीब हैं, राजनीति को बहुत बारीकी से समझती हैं। और इनका झांसी समेत बुंदेलखंड के आसपास कई झांसी के जिलों में भी एक अच्छी भजन गायिका के रूप में, एक सुंदरकांड के प्रचार प्रसार के रूप में इनका बड़ा नाम जाना जाता है। संत समाज में भी इनकी बड़ी पहचान है, लोग इनका बड़ा मान सम्मान करते हैं, इनकी बात को तवज्जो देते हैं। तो चलिए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि रवि शर्मा जी जो लगातार तीसरी बार अब विधायक बनने जा रहे हैं और बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ बनने जा रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार में उनको जगह मिलनी चाहिए? मैं बोलती हूँ जी, चलिए बताइए। ऐसा है, जैसा आपने प्रश्न किया कि क्या वो डिजर्व करते हैं, वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, इसीलिए उनको इतने आगे तक सब लोग मिलके लाए हैं और वो जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। और इनका जो उनकी माताजी हैं, इनकी तो हम लोगों की बहुत ही श्रद्धा की पात्र है, इनको हम लोग इतना पूजते हैं, मान लीजिए कि बहुत पूजा करते हैं इनकी। और इनके जो संस्कार हैं वही रवि भैया में है। कभी उन्होंने कभी चाहे सड़क पे विधायक बनने के बाद चाहे जहां भी मिलते, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग मिले तो वो पैर न छुए, हम लोग को सम्मान न दें और हमारे विकास के लिए, हम लोग की सुरक्षा के लिए एक फोन पर खड़े रहते। जब इतना वो कर रहे हैं तो कौन नहीं चाहेगा, कौन ऐसी महिला है झांसी में जो नहीं चाहेगी कि उनको मंत्री बनाया जाए और इनको पूरा सम्मान मिले। और इनके पुत्र होने के नाते हम कहेंगे कि हमारी भाभी जी को और ऊंचा पद मिले, उनको भी बहुत सम्मान। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि क्या वाकई में झांसी नगर में लगातार तीसरी बार वो विधायक बनने जा रहे हैं? आपको इन 3 बार के चुनाव के दौरान जब वो विधायक पहली बार बने, दूसरी बार बने या तीसरी बार अब बनने जा रहे हैं, तो झांसी में विकास की गंगा की बात करें तो कुछ आपको परिवर्तन नजर आया? किस किस क्षेत्र में नजर आया? बहुत परिवर्तन हुआ है। जैसे कि हमारा पार्क रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बुजुर्गों के लिए इतनी मशीनें लगवाएंगे, पूरी जिम की व्यवस्था है जिससे कि सभी का स्वास्थ्य, सभी महिलाएं स्वस्थ हो रही हैं, बूढ़े बुजुर्ग हमारे स्वस्थ हो रहे हैं। जो रिटायर्ड लोग हैं वो वहाँ जाके रोज एक्सरसाइज करते हैं। बहुत मेंटेन किया, जो तालाब था पूरा यहाँ का, ये पानी वाली धर्मशाला, वहाँ की पूरी सफाई करके उसको पूरा चमका दिया। सभी जगह विकास किया है झांसी का। ये ग्वालियर रोड हमारा पूरा चमक गया और इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि और भी विकास हो, आगे वो बनेंगे तो और झांसी का विकास होगा और इसी तरह उत्तरोत्तर विकास करते रहे वो और उनको सम्मान मिले, मंत्री पद मिले। चलिए धन्यवाद। रवि शर्मा जो भाजपा के प्रत्याशी, उनकी माताजी मौजूद है और इनके भी विचार जानते हैं, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत बड़ी इच्छा, बहुत बड़े संस्कार, सब कुछ इनकी ही देन है जो इनके पुत्र यानी झांसी विधायक रवि शर्मा के अंदर झलकते हैं और इनकी ही मेहनत और तपस्या है जिसका फल आज हम सब देख रहे हैं झांसी नगरवासी। और निश्चित तौर पे लोग भी हमारे विधायक से संतुष्ट हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से जनता के लिए समर्पित हैं और 24 घंटे समर्पित हैं। अगर आप उनको आधी रात में भी आवाज़ दें तो वो जनता के लिए खड़े रहते हैं, हर दुख सुख के साथी हैं। तो जानते हैं कि आज अपने पुत्र की तीसरी विजय से, इस बड़ी विजय से वो किस प्रकार से उत्साहित हैं और इसका श्रेय वो सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? राम राजा सरकार की जय। मैं इन सब बहनों को सम्मानित करना चाहती हूँ जिनकी वजह से हमारा इस सत्संग का प्रोग्राम बराबर आज 40 साल से चल रहा है। इनके घर वालों ने कहीं विरोध नहीं किया तो इनके साथ न था, रात को हो चाहे दिन को, हर समय सुंदरकांड ये तैयार रहती हैं, सुबह हो जा सवेरा। और मैंने संकल्प किया था जब राम मंदिर का वो हुआ था कि मैं इतना सुंदरकांड का प्रचार करूँगी राम मंदिर बनवा कर। तो मेरी आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज वहाँ पर अयोध्या जी में राम मंदिर बन गया है। अब आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आपने अभी भी एक जिक्र किया कि राम मंदिर जब बना नहीं था और कोर्ट में केस चल रहा था, कहीं ना कहीं आपका एक संकल्प था कि अगर राम मंदिर जब तक नहीं बनता हम खूब सुंदरकांड कराएंगे,
और उनके नाम से भजन कराएंगे जब तक सुंदरकांड चलते रहेंगे, जब तक राम मंदिर बन नहीं जाता या उसका बनने का रास्ता साफ नहीं जाता। अब जैसा कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है, मंदिर बनने भी लगा है, लगभग आधा बन भी चुका है और अब उसका अस्तित्व तो सामने आने वाला है। तो आप क्या जो अपनी भजन मंडली है या आपकी जो सदस्य जो महिलाएं हैं जो आपके कहने से खड़ी हो जाती हैं, भजन में आती हैं, क्या आप इनको अपने साथ राम मंदिर दर्शन कराने ले जाएंगी? क्या आप इनको वहाँ भी ये भजन होगा क्या? अयोध्या में ये भजन होगा क्या? जब मैं जिस समय मंदिर तोड़ को ना उस पर बिठाला गया था राम जी को और एक ऊपर से तिरपाल में वहाँ से रोती हुई आई थी बात अयोध्या से, मैंने संकल्प किया जब राम मंदिर बन जाएगा उसके बाद में दर्शन करने और वहाँ पर मैं जाकर सुंदरकांड भी करूँगी सब मेला। ये सारी मंडली जाके उसका रीजन है कि सिर्फ हनुमान जी राम भक्त ऐसे थे जिन्होंने उनकी माँ ने कहा कि अंजनी पुत्र और बोले तुमने ऐसा क्यों कि राम जी को परेशान बोले इसलिए किया, राम की आज्ञा नहीं थी उनके चरणों का, मैं भी उनके चरणों की दासी हूँ, जो सब लोग दासी हनुमान जी को नहीं छोड़ेंगे। आज आपसे एक चीज जानना चाह रहे थे कि आपके पुत्र रवि शर्मा जी तीसरी बार बीजेपी से फिर से बहुत बड़े बहुमत से जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पिछली बार 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत से आई थी, बुंदेलखंड में 19 सीटें पूरी की पूरी बीजेपी के खाते में थी, लेकिन रवि शर्मा जो लगातार यहाँ भाजपा की बढ़त बनाए हुए हैं, झांसी को उन्होंने बीजेपी का गढ़ बना दिया और उनके ही नेतृत्व में झांसी में बीजेपी आगे बढ़ती चली जा रही है और तमाम सीटों को जीतती चली जा रही है। तमाम चुनाव में हमेशा बीजेपी की बढ़त रही है, जीत रही है। क्या आपको नहीं लगता कि अब की बार योगी जी को अपने मंत्रिमंडल में रवि शर्मा जी को जगह देनी चाहिए? मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगी, राम जी और हनुमान जी जब साथ में हैं तो मैं किस बात की चिंता वो करेंगे, उन्हें क्या बनाना, योगी मोदी क्या बनाएंगे, हनुमान जी प्रेरणा करें वो वैसा करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारे सामने मौजूद हैं यहाँ झांसी के प्रतिष्ठित डॉक्टर पालीवाल जी। अब हम उनसे जानते हैं कि झांसी में भाजपा की जीत होने जा रही है, हो रही है, लगभग तय हो गई है और अच्छे प्रचंड बहुमत से हो रही है। झांसी के प्रत्याशी रवि शर्मा तीसरी बार झांसी के विधायक बनने जा रहे हैं। जनता का भरपूर उनको प्यार और सहयोग मिला है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में भी उनको जगह मिलनी चाहिए? नमस्कार डॉक्टर साहब, जी बताइए दर्शकों को कि क्या रवि शर्मा जी तो इसे योगी जी और मोदी जी या प्रदेश अध्यक्ष का है, जो वो निर्णय उचित समझेंगे सो करेंगे। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है कि झांसी के विकास के लिए एक अच्छा व्यक्ति हमारी झांसी की जनता ने चुना है, जो लगातार 3 वर्ष से चुन रही है। सबसे पहली बार वो तब चुने गए थे जब बुंदेलखंड में केवल एक सीट भाजपा को उन्होंने दिलाई थी। तो अब ये तो योगी जी, मोदी जी या हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं। हमारी व्यक्तिगत इच्छा तो ये है कि हमारा जो विकास अभी मेरी समझ से अभी काफ़ी बाकी है, इसको अभी और आगे जाना है। अगर हमारे यहाँ का व्यक्ति का उसमें जो प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व होता है तो झांसी की जनता का सौभाग्य होगा, तो उनको और आगे जाने में जो सुविधा मिलेगी। जो काम हुए हैं वो अच्छी बात है, अभी और काम बाकी रह गए हैं, तो अगर इनको स्थान मिल जाता है तो इनके हाथ और मजबूत हो जाएंगे, इनको और पावर मिल जाएगी, तो ये हमारी झांसी को और आगे ले जा सकेंगे। बहुत बढ़िया। अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी काम हुए हैं लेकिन बहुत काम अभी बाकी है, क्योंकि संपूर्णता या पूर्णता इतना आसान नहीं है। काम लगातार होते रहने चाहिए, विकास की गंगा हमेशा बहती रहनी चाहिए। और जैसा कि रवि शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार यहाँ पर झांसी में विकास की गंगा बहती चली आ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह जगत के संचालन में माँ गौरी और शिव दोनों का ही रोल होता है, दोनों की भूमिका होती है, तो गौरी के रूप में जिस तरह माँ ने एक पुत्र को राष्ट्र के नाम किया है, समर्पित किया है, उसी तरह आप अंदर जाकर देख सकते हैं माननीय श्री रवि शर्मा जी के पिताजी जो कि सुबह से साधना में रत हैं और इस समय भी उनका पाठ चल रहा है। ऐसे धन्य है माँ और पिता, माँ और बाप दोनों लोग जिन्होंने
पुत्र को इस रूप में जना और उसका संस्कार इस तरह से किया कि वो राष्ट्र के और जन जन के कल्याण में लग गया। तो मैं चाहती हूँ कि पापा श्रीमान सत्य प्रकाश शर्मा जी और माता जी श्रीमती शांति शर्मा जी, दोनों लोगों की एक सामूहिक भूमिका को जब समझा जाएगा, तब इस व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ और कैसे ये ऐसा लाल झांसी को मिला। तो जैसा कि हमें बताया बहन जी ने कि यहाँ पर केवल महिलाएं और माताजी जो रवि शर्मा जी की मां हैं, सिर्फ वो नहीं, उनके पिताजी भी एक बड़े साहित्यकार हैं पूरे बुंदेलखंड के, और उन्होंने तमाम साहित्य अच्छे साहित्य लिखे हैं। उनका हाल ही में एक साहित्य प्रकाशित भी हुआ था तपस्विनी के नाम से, जो रत्नावली तुलसीदास जी की जो पत्नी थी उनके चरित्र पर केंद्रित था, और इतनी सुंदरता के साथ उसका वर्णन शायद कोई कर पाता। अगर तुलसीदास ने रामचरितमानस का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से करके आज पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है वो आज घर घर का एक केंद्र बिंदु है, घर घर की एक प्रेरणा है, घर घर का एक बहुत बड़ा संस्कार है, सभ्यता है, सब चीज का संपूर्ण ज्ञान है तुलसीदास की रामचरितमानस। तो ऐसे ही अगर हम बात करें डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी के द्वारा लिखी गई तपस्विनी की, तो वो रत्नावली जो तुलसीदास जी की पत्नी थी रत्नावली, उनके ऊपर लिखा गया जो उपन्यास है तपस्विनी, वो अपने आप में बहुत बड़ा उपन्यास है, उसकी अपनी बहुत बड़ी भूमिका है। और उस पूरे उपन्यास को लिखने में, उसकी प्रेरणा में अगर कोई पीछे है तो उनकी पत्नी है। जिस तरीके से रत्नावली ने तुलसीदास को प्रेरणा दी थी, उसी प्रकार से सत्य प्रकाश शर्मा जी को तपस्विनी लिखने के लिए जो प्रेरणा मिली है वो अपनी पत्नी शांति शर्मा जी से मिली है। तो चलिए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं सत्य प्रकाश शर्मा जी से, जो आज लगातार अपने पुत्र की जीत के लिए, भाजपा की जीत के लिए लगातार सुबह से ही पाठ कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको उनके दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अंदर कमरे में, जहां पर डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी अपने घर में लगातार सुबह से ही पाठ कर रहे हैं, बैठे हैं और भगवान से लगातार विनती कर रहे हैं, राम राजा सरकार से विनती कर रहे हैं, महादेव गौरी से विनती कर रहे हैं कि वो इस बार फिर भाजपा को मजबूत जीत दे, और उनके बेटे को भी, जो रवि शर्मा जी हैं, जिन्होंने यहाँ की जनता के हित में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, झांसी की जनता के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए लगातार उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया है, समर्पित कर दिया है। 24 घंटे वो यहाँ की जनता के लिए तत्पर रहते हैं। आज उनका रिजल्ट आने वाला है, तो उस रिजल्ट में उनको भरपूर जीत मिले, उनकी मेहनत का उन्हें फल मिले, उसके लिए लगातार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा, जो एक बहुत बड़े राइटर हैं, तपस्विनी जैसा उन्होंने उपन्यास लिखा है, वो लेखक आज यहाँ बैठे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने, मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि वो लगातार जाप में लीन है, और उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है, ईश्वर के चरणों में है कि इस बार भी उनका पुत्र अच्छे वोटों के साथ जीतें और जनता का फिर से आगे और विकास करें, जनता की दुख दर्द में शामिल हों, दुख दर्द उनके दूर करें, उनकी सेवा करें, और उनके जो द्वारा संस्कार जो उन्होंने अपने बच्चों को दिए हैं या अपने बेटे को दिए हैं, वो संस्कारों को और लोगों तक पहुंचाएं, उसका फल उन्हें मिले। इसी उद्देश्य से वो लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी वो क्योंकि जाप कर रहे हैं तो मैं उनसे बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि जाप में डिस्टर्ब करना कहीं ना कहीं गलत होता है, लेकिन आपको मैं बराबर उनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। फिर जैसे ही वो जाप से फ्री होंगे, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा कि आज वो कितने उत्साहित हैं अपने बेटे की जीत पर, और अपने बेटे की इस प्रचंड जीत पर और तीसरी बार की जीत पर वो कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं, और आगे क्या उनकी अपने बेटे से क्या इच्छाएं हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं कि वो और क्या ऐसा करें जिससे जनता और झांसी की नगर की जनता उनको सराखों पर बिठाए, और साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में भी उनको स्थान मिले। चलिए दोस्तों, अब देख सकते हैं आप, ये घर में आज भजन मंडली बैठी है, और ये जो रवि शर्मा जी प्रत्याशी हैं, झांसी के विधायक हैं, उनकी मां शांति प्रकाश शर्मा, जो यहाँ की बहुत बड़ी भजन गायिका भी हैं। सुंदरकांड का जो प्रचार प्रसार आज पूरे झांसी समेत झांसी जनपद क्या बुंदेलखंड के कई जगह तक उनके द्वारा जो सुंदरकांड का प्रचार प्रसार किया गया है, और वो करवाती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, क्योंकि सुंदरकांड या रामायण कहते हैं रामचरितमानस, चरित का मतलब जिसने मनुष्य का चरित्र संवार दिया, वो रामचरितमानस। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक पुरुष का मर्यादित होना कितना आवश्यक है,
कितना अपनी सीमाओं में मर्यादा की सीमाओं में रहना आवश्यक है, ये कहीं ना कहीं राम का चरित्र बताता है। तो वहीं सीता का चरित्र भी अपने आप में अतुलनीय है, अद्वितीय है, उसका कोई विकल्प नहीं, कोई दूसरा उसका वो नहीं। इसीलिए सीता को तमाम जगह हम सीता जैसा महिलाओं को सोचते हैं कि घर की बहू सीता जैसी हो, घर की बेटी सीता जैसी हो। तो वो जो रामचरितमानस का सुंदर कांड है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम, उसको जागरूक करने का, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का काम रवि शर्मा जी की माता जी पिछले कई वर्षों से करती चली आ रही हैं। लगभग उनको इसमें कई दशक बीत चुके हैं यूँ कहेंगे। तो उनके द्वारा जो मंडली यहाँ पर, उनकी भजन मंडली है, वो यहाँ मौजूद है। तो हम इनसे भजन भी सुनते हैं और कुछ और भी इनके विचार हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं इस चुनाव में जीत को लेके, और इस जीत के पीछे के जो कारण हैं उनको लेकर उनके विचार भी जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले बताइए कि आप इस जीत पर आपके अपने क्या विचार हैं। और देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई जब पौधा उत्पन्न होता है तो उसमें सबसे पहले जड़ होती है। जड़ जो होती है उसी से उसके बीज, फल, फूल सब उत्पन्न होते हैं। तो हमारे जो भाई साहब हैं ये शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और शिक्षक का काम है कि हमारे पौधे बड़े करना, उनको विकसित करना। और इन्होंने उसी तरह से अपने बच्चों को विकास दिया है। इन्होंने हमारे पति को भी पढ़ाया है, ये शिक्षा में जुड़े हुए हैं। और आगे की बात बताऊं मैं, ये तो बस वो नींव के पत्थर हैं, ये मान लीजिए आप, जिन्होंने अपने पुत्र को भवन का कलश बना दिया। हमारी भाभी जी और भाई साहब नींव के पत्थर हैं, ये कभी फ्रंट में नहीं आते, ये फ्रंट लाइन में कभी खड़े नहीं होते। जैसे मैं बोल रही हूँ या सब लोग बोल रहे हैं, ये कभी नहीं बोलते, बस ये चुप बिल्कुल आपने सही कहा। पेड़ कितना भी हरा भरा हो, लेकिन उसका आधार जड़ होती है, मूल होती है। जड़ अगर सूख जाए तो कितना भी हरा भरा वृक्ष हो वो सूख कर गिर जाता है, और अगर जड़ मजबूत है तो कैसा भी वृक्ष हो वो कितनी भी बुरी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में, आंधियों में, तूफान में, गर्मी में भी टीक जाता है। विधानसभा के प्रति जिसको रवि शर्मा जी तीसरी बार जीत कर बहुत अच्छी जीत के साथ आ रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत बहुत प्रणाम सभी को। मुझे लगता है नौजवानों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो हम लोग सोचते हैं वो सोचते हैं कि हम लोगों का करियर कहाँ बिल्डअप होगा, हम लोगों को रोजगार के अवसर कहाँ मिलेंगे, हम लोगों की इंडस्ट्रीज अगर है तो वो कहाँ स्थापित होगी, अगर इंडस्ट्री स्थापित हुई तो उसमें अगर रोजगार की अपॉर्चुनिटीज है वो कहाँ मिलेंगी। तो वो अगर केंद्र भी देती है, राज्य सरकार भी देती है, तो जब तक आपका स्थानीय एमएलए सक्रिय ना हो तब तक वो आप तक जन जन तक पहुंच नहीं पाता है। मुझे लगता है पिछले 10 वर्षों में, पहले 5 वर्ष तो बड़े कठिन थे जब राज्य सरकार में भाजपा नहीं थी, लेकिन अगले 5 वर्षों में हर जो राज्य से निकली हुई सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, वो झांसी के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का जरिया ही जो है हम लोग को परिणाम स्वरूप दिख रहा है। मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, हमारी टीम ने मापा भी था कि क्या पैरामीटर्स हैं जिनके माध्यम से रवि शर्मा जी जो है जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, ये हम लोगों ने डेटा विज्ञान के माध्यम से जाना था। तो उसमें बता रहे थे कि क्योंकि एमएलए एज अ कैंडिडेट के रूप में लोग निष्पक्ष हैं, जैसे कि आप और कॉन्स्टिट्यूएंसी देखेंगे वहाँ पर थोड़ा सा कैंडिडेट का विरोध था, लेकिन राज्य सरकार को वोट दे रहे थे। झांसी एकमात्र ऐसी सीट थी कि जहाँ पर कैंडिडेट को भी एक्सेप्टेंस मिला, स्वीकार्यता मिली, और उसका कारण और वो कैसे प्रूव होती है, वो प्रूव होती है मार्जिन से। अच्छा, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार एक बात पे फोकस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नौजवान देखता है रोजगार की तरफ, तो झांसी में अगर रोजगार की बात करें तो इंडस्ट्री के नाम पर एक वैद्यनाथ फैक्ट्री के अलावा दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं है, जो है छोटी छोटी हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर तीसरी बार रवि शर्मा जी प्रचंड जीत के साथ जीतते हैं और अगर उनको एक तो योगी सरकार में अगर मान के चले उन्हें जगह मिलती है, तो उनकी प्राथमिकता आपकी तरफ से संदेश के तौर पर ये नहीं होनी चाहिए कि झांसी में कुछ नई इंडस्ट्रियाँ स्थापित हो, बड़े उद्योग स्थापित हो, जिसमें यहाँ के जो नौजवान हैं जो पलायन करके दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे या बेंगलोर जाते हैं, उनको यहीं उतना रोजगार मिले, उतनी तनख्वाह, उतनी वेतन पे यहाँ पर रोजगार मिले कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, वो स्थिरता की आवश्यकता तो झांसी को है, और मेरे ख्याल से डेवलपमेंट इतना हुआ है कि मैं झांसी का निवासी होकर अगर यहाँ पर स्टार्टअप की सोच सकता हूँ, अपना ऑफिस यहाँ पर भी एक ब्रांच बना सकता हूँ। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना, ये गीत, ये सुर, ये बोल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हुए। इन बोलों ने पूरे उत्तर प्रदेश में
भाजपा में लहर ला दी। हालांकि लहर तो पहले भी थी, लेकिन इस बार के चुनाव में जनता को कहीं ना कहीं लग भी रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी भाजपा का कुछ नुकसान करेगी। हो सकता है कहीं ना कहीं योगी सरकार को दिक्कत भी हो जाए। लेकिन इस गाने ने और भगवान श्री राम ने, जिनको साक्षात रामलला को टेंट से उठाकर योगी जी उनके उपयुक्त स्थान पर, जो 500 वर्षों से उनका स्थान अधूरा था, उनको जिस जगह की जरूरत थी, जिस स्थान की जरूरत थी, उस स्थान पर पहुंचाने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो योगी आदित्यनाथ को है, मोदी जी को है। तो कहीं ना कहीं जनता ने इस बात को समझा भी, सराहा भी और माना भी। इसके साथ साथ योगी सरकार की कुछ और भी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए जो सुरक्षा दी, यहाँ उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के लिए स्क्वाड बनाई, जो यहाँ के दमंग और बदमाशों को उनकी सही जगह पहुंचाया, अपराधियों को उत्तर प्रदेश से बाहर निकालकर उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया। ऐसे तमाम बहुत से मुद्दे हैं और बहुत से ऐसे काम हैं योगी जी के, जिनकी अगर लिस्ट बनाई जाए तो लंबी लिस्ट साबित हो सकती है, जो पिछले जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनके ऊपर काफी भारी पड़ती है। तो इस लिहाज से जनता ने ये तय किया कि हमारे प्रदेश को वापस फिर से योगी सरकार चाहिए, और इसमें एक बड़ी भूमिका महिलाओं की भी रही है, यहाँ के नौजवानों की भी रही है, जिन्होंने इस चुनाव को खुद लड़ा, खुद यहाँ के चुनाव को अपने हाथ में लिया, अपने हाथ में उसकी बागडोर संभाली, ना किसी के कहने से, ना किसी के दबाव से। इस चुनाव को पूरी तरीके से, पूरे हृदय, पूरे मन से लड़ा और आज उसका परिणाम सामने है। तो आज मैं यहाँ मौजूद हूँ रवि शर्मा जी के आवास पर, जो झांसी के विधायक हैं, लगातार 2 बार से हैं और तीसरी बार फिर पूर्ण बहुमत से और बहुत बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार फिर बनने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे उनके जो काम रहे हैं, उनका जो जनता के प्रति स्नेह और प्यार रहा है और जनता का उनके प्रति जो विश्वास है, उसको देखते हुए, उनके 3 बार के कार्यकाल को देखते हुए निश्चित तौर पर योगी सरकार को इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, ऐसी मांग यहाँ की जनता की है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार कैसी बनती है, उसका क्या विस्तार होता है और उसमें कहां तक झांसी को स्थान मिलता है, ये सब आगे सामने आएगा। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाजत दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।